Hello guys and welcome back to your favorite channel Trading with तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज मिला थोड़ा सा समय तो बनाते हैं एक छोटा सा वीडियो डायरेक्शनल व्यू देने के लिए कि मार्केट किस तरीके से व्यू बन रहा है और मार्केट किस तरीके से जा सकती है। लेवल्स आपको एडवांस में दे रखे हैं, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। मार्केट उसी तरीके से मूव करिए जैसे उसको मूव करना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक फिबोनाची के लेवल से ऊपर के भी अभी मार्केट यहाँ तक पहुंची नहीं है। जब पहुंचेगी ना तो इसका भी जलवा देख लेना, जो नीचे का जलवा दिखाई दिया है वही। ऐसी रैली जैसी ये वाली रैली आई है ना, मार्केट ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है, जो कि नंबर है ये 25,004 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट 15 मिनट की एक या दो कैंडल सस्टेन कर जाए, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आपको लगभग 147, 147, 150 पॉइंट का एक जबरदस्त मूव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। मार्केट इसको ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अच्छा खासा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट में इसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिली। आज मार्केट ऊपर खुली, इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस। मेरा पेन किधर गया? पहले तो पेन निकालो। या पेन इग्नोर, ओके ये पेन। मार्केट यहाँ पर खुली, प्रॉफिट बुकिंग किया। गैप अप का हमें अंदेशा था, मार्केट गैप अप होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या था वो भी बताया था। ज्ञान रूल एक्टिवेटेड था, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आई, इसी लेवल के ऊपर से सपोर्ट किया। ये भी एक लेवल था फिबोनाची के। अगर आप स्टूडेंट हो तो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा लेवल था, 0.5% का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ से फिबोनाची लिया, ये लो, ये इसका हाई मार्केट ने जहाँ खोला था। मार्केट नीचे की तरफ आए, 50% से मार्केट ने सपोर्ट लिया। 50% के ऊपर आपको क्या देखने को मिला? मार्केट ने नीचे आया, वापस ऊपर गई, नीचे आया, दोबारा डब्ल्यू पैटर्न बनाया। इसके ऊपर बिल्कुल बिंदास 90% 90% की एक्यूरेसी होती है फिबोनाची की। लेकिन जब ये डबल बॉटम बना दे तो डबल कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड एक्टिव था। यहाँ से लेकर यहाँ तक टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वहां पर बाकायदा ये ट्रेड जो है मैंने शेयर की थी एडवांस के अंदर फिबोनाची की। और एक नई स्ट्रैटेजी जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने इंप्लीमेंट करनी थी, वो भी उसके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। कि टेलीग्राम चैनल से 14,000 से ज़्यादा आपको कैंडिडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मार्केट में यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया था ज्ञान रूल फुलफिल, प्रॉफिट बुक के प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी का बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट 52,227 के ऊपर चली जानी चाहिए। मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया, पूरा टारगेट दिया छप्पर फाड़ के। निफ्टी का भी ट्रेड था, यही बनाया था यहाँ पर डबल बॉटम। मैंने बताया इसके ऊपर बाय करना चाहिए था, यहाँ पर बाइंग थी। मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ आई थी, यहाँ पर रिटेस्ट किया था, बॉटम के ऊपर ही बाय किया था। ये पूरे ट्रेड ऊपर की तरफ यहाँ तक का इसका टारगेट था। मार्केट ने ये पूरा का पूरा पिन पॉइंट टारगेट दिया, वहां से रिजेक्शन दिया। उसके बाद में इस लेवल को थोड़े बैंक निफ्टी का भी टारगेट आया और अच्छा खासा टारगेट आया। यहाँ से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का एक पेंडिंग टारगेट है गाइस, पार्ट 4 के हिसाब से 53,059। ये वाला लेवल मार्केट को बहुत जल्दी दिखा देना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरी ट्रेड्स उसके हिसाब से, इसके अंदर ट्रेड्स आपको मिलती रहती है। बाकी नहीं जुड़े तो जुड़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। मार्केट वापस ऊपर गई, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे की तरफ आई। ये जो फॉल था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं यहाँ पर जब टारगेट हुआ था ना, इसी कैंडल के ऊपर मैंने सिस्टम बंद करके थैंक यू वेरी मच बोल दिया था, बिकॉज यहाँ पर दो ट्रेड हो गई थी। एक तो गैप अप में प्रॉफिट बुक किया था, नीचे आया, यहाँ से दोबारा बाय किया, दोबारा ट्रेड बनी। मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड में था, निफ्टी की ट्रेड में मेरे बहुत कम लॉट साइज थे। यहाँ पर निकल गया था और मार्केट ने ये फॉल दिया, अनएक्सपेक्टेड था और बहुत तेजी से आया। लेकिन मैं सेलिंग तो करनी नहीं थी जब तक मार्केट बेसिकली वाले लेवल के नीचे नहीं आएंगे ना, इस वाले लेवल के नीचे सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी थी, तो छोड़ दिया। और मार्केट क्या किया वो आपके सामने ही है। बैंक निफ्टी के लेवल भी देख लेते हो। बैंक निफ्टी गैप अप जबरदस्त ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मार्केट ने सुबह क्या किया था, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। कहाँ से मार्केट गिरा है गाइस, याद रखना ये नंबर 52,333। कितने लोग जानते हैं? मैंने सिखाया है बाकायदा, फ्री में भी सिखाया है, सेशन लिया था, वीडियो भी मिल जाएगी, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ। यूट्यूब के चैनल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। 52,333 कौन सा लेवल है? VIP लेवल है। ये कैसे निकालते हैं आपको पता है? 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। ATH जब भी लगता है ना, जब भी ATH लग रहा हो, ये लेवल एक जबरदस्त थप्पड़ का काम करते हैं, याद रखना। अभी पिक्चर बाकी है, ATH तो खत्म नहीं हुआ है। लोगों को लग रहा है ATH खत्म हो गया, नहीं, दिस इज नॉट द टॉप। मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट द टॉप। जहां से मार्केट गिरेगी ना,
ये वो टॉप नहीं है, मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, फिर से ऊपर आएगी, ये टॉप नहीं है। लेकिन ये याद रखना 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 ये एटीएच के दौरान स्पेशली थप्पड़ मारने वाले लेवल है, जहां से एक बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। मार्केट ने एग्जैक्टली 52,333 के लेवल के पास से रेजिस्टेंस लिया। रेड कैंडल जब बनी थी ना, यहीं पर ठोक देना चाहिए था। मार्केट ने जबरदस्त फॉल दिया, मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, अब क्या समीकरण बन रहे, ये लेवल्स मैं आपके साथ में फिर से शेयर कर दूंगा, सारे फिबोनाची के लेवल्स हैं। ठीक है, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के टेलीग्राम के अंदर शेयर्ड है ऑलरेडी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आपको वहां से मिल जाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं करना है, एडवांस में इसको ना अपने अपने उसके ऊपर वो करो, ड्रॉ करके छोड़ दो यार। ये देखो पुराने लेवल्स भी क्या काम किया गया, पुराने लेवल्स ने कुत्ते बिल्ली की तरह काम किया। ये पुराने लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम करके जा चुके हैं, और आगे के ऊपर के लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पे चर्चा कर लेते हैं कि कैसे, क्या, कहाँ रेजिस्टेंस बनेगी। ओवरऑल देख लें अगर डेली के कैंडल के हिसाब से क्या कैंडल बनी है। यहाँ पर एक टॉप के ऊपर रेड कलर की कैंडल बनी है, दिस इज काइंड ऑफ स्पिन टॉप कैंडल, एक रिवर्सल का है। अक्सर क्या होता है गाइस, कभी भी एटीएच अगर रेड कैंडल के बाद बनता है तो अक्सर देखा गया है उसकी फॉलोइंग कैंडल लगभग रेड बनती है 70 to 80%। ठीक है, ये एटीएच लगा था, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ये एटीएच लगा था, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ठीक है, ये एटीएच लगा था, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ठीक है, अक्सर मार्केट ये रेड एटीएच से अगेन एटीएच लगा था, मार्केट ने गैप डाउन दिया। ठीक है, ये एटीएच लगा था, गैप डाउन दिया। रेड कैंडल जब भी एटीएच में बनती है, देखो ये एटीएच में रेड कैंडल बनी थी, ये रेड वाली, अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। करेक्ट है, जब भी एटीएच, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कहीं दिखाई नहीं देगा, एटीएच पे रेड कैंडल बनती है, अगले दिन या तो लाल कलर की कैंडल बनती है, या क्या होता है मार्केट के अंदर आपको एक गैप डाउन देखने को मिलता है। और अक्सर आपको बैक टेस्ट करोगे ना, ये चीज दिखाई भी देगी। तो मार्केट ने जब ये लाल कैंडल बनाई थी तो कल क्या दिख रहा था कि मार्केट एक गैप डाउन दे सकती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एसजीएक्स क्या बोल रहा है, एचएस निफ्टी बोल रहा है, अरे बाबा गैप अप में भी पैसा और पुट में भी पैसा, तो पुट की पोजीशन होल्ड कर रखिए, वहां पर पैसा बनना चाहिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आ जाता हूँ बेसिकली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अगर आप देखने दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर ना बेसिकली फिफ्थ वेव चालू है। ये जो चल रही है ना, ये फिफ्थ वेव चल रही है। फिफ्थ वेव के अंदर भी काउंटिंग होती है, उसको 15 मिनट के ऊपर, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से, मुझे जो लग रहा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये एलियट वेव की काउंटिंग है। ठीक है, और एलियट वेव की काउंटिंग में क्या हो रहा है, मार्केट ने ये फर्स्ट बनाया, ये सेकंड बनाया, ये थर्ड बनाई, ये अब ये फोर्थ बन रही है, बनी नहीं है, और यहाँ से फिफ्थ बनेगी। ठीक है, नाउ एलियट वेव के रूल्स में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो ये जो फर्स्ट सेकंड वेव होती है वो अप्रोक्सीमेटली गोल्डन पॉकेट तक आती है, विच इज 61%। एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट से बाउंस करके थर्ड ऊपर की तरफ गई थी। कितना जाती है, ये थर्ड वेव होती है, मिनिमम जाती है 100%, और 1.618 का उसका दूसरा लेवल होता है। यहाँ पर एक्सटेंशन लगाऊं अगर मैं, तो ये इसका 0 का लेवल, ये सेकंड वेव का टॉप, और इसकी सेकंड वेव का बॉटम में अगर मैच करूं तो मिनिमम कहां तक जाती है 24,684, और ऊपर की तरफ कहां जाती है 24,900। ये वाला जो लेवल है 1.618 यहां तक जाती है। मार्केट ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया और वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आना शुरू किया। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ जो फोर्थ वेव बनती है गाइस, वो दो लेवल्स पे बनती है। कैसे बनती है, अगर आप एक फिबोनाची ले ले, ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है गाइस, फिबोनाची ले लो, सेकंड वेव के बॉटम से थर्ड वेव के टॉप को अजम्पशन के साथ में अगर मान के चले थर्ड वेव का टॉप है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो जो एलियट वेव के हिसाब से फोर्थ जो जाती है 23% से जा सकती है, 38 से जा सकती है, 50। ये तीन लेवल होते हैं जहां पर मार्केट अपना बाउंस मार सकती है। मेरा अजम्पशन है कि मार्केट ने, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है कैंडल्स की, ये और नीचे आनी चाहिए। दिस इज वाज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि जब भी ये जाती है ना, पिन पॉइंट जाती है, ज्यादातर पिन पॉइंट सपोर्ट लेती है। पिन पॉइंट तो जा नहीं सकता, मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दी थी, मार्केट ऊपर गई तो नीचे तो आनी है फिबोनाची के हिसाब से। तो ये जो जोन है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहूंगा जोन को, मैंने अपने चार्ट भी शेयर किया। ये जो जोन है, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली। अब ये जोन क्या है, इसका मार्क कर लो निफ्टी के हिसाब से। बैंक निफ्टी भी इसी के हिसाब से चलेगा, याद रखना, निफ्टी को फॉलो करते रहो, पता लग जाएगा। 24,695 से 600, लगभग अगर देखो तो 90 to 100 पॉइंट की एक रेंज है मार्केट के अंदर।
जहां से मार्केट को बाउंस मारना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 24,699 के आसपास आना चाहिए। कितना चल रहा है अभी एक्सचेंज निफ्टी, 119 पॉइंट चल रहा है, 100 पॉइंट का गैप डाउन, 24,840 चल रहा है, 699 700, मतलब डेफिनेटली यहां तक आ जाएगी। याद रखना किसी इस जोन के ऊपर जब मार्केट बाउंस लेके ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करे, उसी ग्रीन कैंडल के लो को करके आप बाय कर सकते हो ऊपर के लेवल के लिए। क्या टारगेट बनेगा मार्केट पे ना कि रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर एक ये लेवल मुझे लगता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर से बाउंस मतलब यहां तक का टारगेट बनना चाहिए 25,000 25,000 24,064, ये इसका पहला टारगेट, मिनिमम टारगेट। दूसरा टारगेट इसका ये बनना चाहिए 25,144। ये दो लेवल मैं आपको दे सकता हूं कि मार्केट इस, और इनफैक्ट इसका जोन बना देता है। मार्केट इस दो पर्टिकुलर जोन के टारगेट के लिए मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली होनी चाहिए मार्केट इस पर्टिकुलर जोन से। तो यहाँ से एक बार मार्केट ये इस जोन पर आकर बाउंस मार के इस जोन तक जानी चाहिए। आपको यहाँ पर कहीं पे भी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के बाय किया जा सकता है। आराम से 1:3 1:4 का ट्रेड बनेगा, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। और बैंक निफ्टी भी इसी हिसाब से जो है वो चलनी चाहिए भाई, मेरे हिसाब से वो चलनी चाहिए। सेफ ट्रेडर को क्या करना चाहिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल का इंतजार करो, उसके बाद बात कर सकते हो। जिन्होंने पुट कैरी की है बहुत बढ़िया, नहीं किया तो जय माता की, हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, सौदा जा चुका है, क्योंकि मार्केट यहीं कहीं पे खुलनी चाहिए। यहीं पर अगर एक लंबी विक वाली कैंडल बनती है, लंबी विक वाली का क्या मतलब है, ऐसी कोई कैंडल या ऐसी कोई कैंडल तो सोने पे सुहागा है, और 5 भी अच्छी खासी चली जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये हिसाब किताब बनता है। बैंक निफ्टी की कैंडल को देखने की कोशिश करें, पहले डेली कैंडल देखते हैं। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन जो है होता हुआ दिखाई दिया है। लॉन्ग लेग डोजी, इन्वर्टेड लॉन्ग लेग डोजी, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न। बट इसका 53,076 के आसपास का पेंडिंग टारगेट है, जो अभी तक इसका नहीं हुआ है, इसको आना चाहिए। लेट्स सी कि कल क्या करता है। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, एक मिनट यार। ओ भाई, बैंक निफ्टी में तो सीन हो गया, नहीं हुआ है, बच गया, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। देखो बैंक निफ्टी में क्या हो गया, मैं क्यों बोल रहा था सीन हो गया। मार्केट ने फॉल दिया, अगर ये गोल्डन पॉकेट से बाउंस ले रहा, वो रिजेक्शन ले रहा होता ना, तो मैं समझ जाता कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसने 78 लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कोई खास नहीं है, वापस ऊपर आ सकता है, देखना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर मैं दूं, तो जो मेरे हाई फाइव के ट्रेडर्स हैं, वो ना कि हाई फाइव, उनको पता है कि मार्केट 50 90 50 ये 50,950 के लेवल को तो टच करेगा ही करेगा। बोनस के लिए 50,400 तक भी जा सकता है अगर फॉल हुआ तो, बोनस के लिए। बट मिनिमम टारगेट इसका 50,957 का है, ये मिनिमम टच करना चाहिए एज पर सेटअप, ठीक है। टारगेट 1 टारगेट 2, हाँ, ये मिनिमम करना चाहिए एज पर फिबोनाची 50,957 के आसपास। और अगर बोनस एक्सटेंडेड टारगेट के लिए जाता है तो 50,388। अब पंगा क्या हो गया, यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड बन रही है, निफ्टी के अंदर बाय साइड की ट्रेड बन रही है। हालांकि निफ्टी में व्यू हमारा नेगेटिव ही है, याद रखना, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल अगर ये बनाता है ना, पिन पॉइंटर, वो भी क्या बोला मैंने, विक वाली लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो भाई उसके लो का स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, मोटा सा प्रॉफिट लेके बैठ जाना, that will be even better experience than this। बट हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर तो जब तक मार्केट इसके नीचे, बैंक निफ्टी जब तक इस पर्टिकुलर जोन के नीचे है ना, नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में बाय की कोशिश थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, निफ्टी को देख के आप बाय जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये जो जोन है, तो मार्क कर देता हूँ, जब तक मार्केट इसके नीचे है, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, 52,020 के नीचे है। जब तक ये 52,020 के नीचे है भाई, मार्केट सेल ऑन राइज है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी वीक रहने वाला है ना, बैंक निफ्टी वीक रहने वाला है। यहाँ पर एक शोल्डर बन गया है, हेड बन चुका है, एक शोल्डर और बन सकता है, बना, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ये क्लियर है, ठीक है। 30% तक का वेट करेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ये हमारा हिसाब किताब है। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 75 मिनट्स के अंदर, नहीं यहाँ पर 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ, और हाँ बैंक निफ्टी को थोड़ा सा इस जोन हमने ड्रॉ किया, इसको डिलीट करते हैं। फिबोनाची के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो अगर मैं ये बॉटम ले लूँ, प्योर फिबोनाची ट्रेड, हाँ ओ तो भाई ये तो साफ साफ है ना। ये देख के ना मेरा कोई भी फिबोनाची का स्टूडेंट अगर ये देखे ना, वो कभी भी गैप अप के लिए नहीं जाएगा। उसको साफ साफ पता है भाई ये हवा में लटक रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, छोड़ दो, क्योंकि ये गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करने आएगा। ताऊ जी बैठे हैं, बुला लेंगे। जो गैप डाउन हो रहा है ना, बिल्कुल प्रिडिक्टेड था, पुट लेके जाते। अगर फिबोनाची के स्टूडेंट हो तो डेफिनेट इसको लगाते, तो पुट लेके जाते कि भाई ये तो आएगा। यहाँ से कितने पॉइंट्स, यहाँ से कितने पॉइंट्स, यहाँ से लगभग लगभग 180 पॉइंट का गैप डाउन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलना चाहिए। यहाँ तक तो मार्केट अगर नहीं भी होता ना, फ्लैट अभी खुलती तो भी नीचे आता इस गोल्डन पॉकेट पे। और बैंक निफ्टी के लिए ये जोन बहुत अच्छी है, अगर आपको इस जोन के ऊपर मिलता है ग्रीन कैंडल के साथ में, बाय फिबोनाची जिंदाबाद, बस बाय। सिंपल सी जोन, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, ले लो ऊपर की तरफ बिंदास, अच्छे खासे लेवल, मजे ही मजे, है ना, ठीक है। तो ये रहेगा प्लान कल के लिए, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द मार्केट सपोर्ट करने को हुआ तो भाई मैं डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा, बट मार्केट पे अभी जो समीकरण बन रहे हैं मैंने आपके साथ में शेयर कर लिए। फटाफट एक बार डेटा पे नजर डाल लेते हैं कि डेटा आ चुका है। और मैं guys बता दूं ग्रुप नहीं है, तो ओनली ग्रुप विच इज एक्टिव इज दिस नॉर्मल फ्री ग्रुप। और इस ग्रुप के अंदर हमारी जो भी चर्चा हो रही है वो हो रही है। कल का डेट है 30th ऑफ जुलाई, है ना। जिन लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट खुलवाए हैं, वीआईपी ग्रुप इज नॉट एक्टिव एनी मोर बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए, लेकिन जिन्होंने अकाउंट खुलवा लिए हैं ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। इन फ्यूचर अगर मैं ग्रुप दोबारा चालू करता हूं तो आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलेगी, बट एज अ सेड इफ आई एम एक्टिव आई एम डेफिनेटली एक्टिव। जो वीआईपी ग्रुप का पार्ट थे उनको पता है जब मैं होता हूं तो होता हूं, लेकिन अभी फिलहाल कोई ग्रुप एक्टिवेट नहीं है अदर देन द ट्रेडिंग मास्टरी ग्रुप, ठीक है। उसके अंदर क्या है, क्योंकि मेरे एडमिन हैं, और एडमिन मतलब मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। और मेरा कभी भी मन होता है मैं एवरी नाउ एंड देन स्टूडेंट्स के साथ में कैचअप करता रहता हूँ, तो उस ग्रुप को तो मैंने अलाइव रखा हुआ है। बट वीआईपी ग्रुप पे उतना नहीं हो पाता है मुझसे, कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है बिकॉज मैं पर्सनल स्टफ में उड़ जाऊँ। मैंने आपको बोला है कि मुझे 3 महीने का मेरा ब्रेक है, जिसके अंदर मैं ऑफ एंड ऑन चलता रहूंगा, आई विल नॉट बी फुल्ली एक्टिव। तो 3 महीने, जुलाई वॉज माई फर्स्ट मंथ, अगस्त इज माई सेकेंड मंथ, एंड अक्टूबर इज माई थर्ड मंथ। जो मेरा 3 मंथ का वनवास है, ये मान के चलो, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स है मेरी। बट नवंबर के अंदर तुम्हारा भाई वापस आएगा, ठीक है। और ये मत भूल जाना कि भाई को ट्रेडिंग छोड़ दी है, भाई ने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी है, बट हाँ ब्रेकअप कर लिया थोड़े दिनों के लिए, नाराजगी चल रही है, और वापस आएंगे विद द बैंक, डोंट नीड टू वरी। 3-4 स्ट्रैटेजीज हैं जो भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो 3 महीने के बाद कुछ नया लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब चल के देख लेते हैं थर्ड और 28th में किधर गया भाई। 30 जुलाई, चलो 30 जुलाई एक बार देख लेते हैं। समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो ये राज भी है। मार्केट के अंदर 50,000 की पोजीशन थी नेगेटिव, भाई ने बिल्कुल पॉजिटिव कर ली है, पुट सारी निकाल दी है जो सेलिंग कर रखी थी, और जो कॉल सेलिंग कर रखी थी उसको बढ़ा दिया है। हे प्रभु, सॉरी, कॉल सेलिंग हटा दी है और पुट सेलिंग को बढ़ा दिया है। इसका मतलब रिटेलर हो गया है बुलबिले मिसमिल, मतलब सावन का अंधा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो भाई ये पेला गया है ये पेला गया है रिटेलर। मैं बताऊंगा इसका प्लान क्या है, ठीक है। 3,27,000 के आसपास कॉल्स थी, 2,54,000 रह गई है, और 2,05,000 के आसपास पुट थी, 1,74,000 के आसपास रह गई है। इसकी स्टांस अगर हम देखेंगे तो ये साइडवेज टू बुलिश है FII। और अगर हम देखें FI प्रोज की, तो 1,78,000 से 2,47,000 ह्यूज सेलिंग, ह्यूज ह्यूज सेलिंग की है प्रॉपराइटर्स ने।
1,22,000 की जो पोजीशन थी उसको भी अपना आधा किया है इन्होंने। और कल का जो गैप डाउन होता है, अगर इतने ही पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है तो भाई प्रॉपराइटर्स को मिलेगा अच्छा खासा रिजल्ट। अब क्या हो रहा है वो देखो, रिटेलर्स आर बुलिश, मैं तो बोलूंगा वेरी बुलिश। ठीक है, FII भाइयों को पहले ही पता था, ये साइडवेज बैठे हैं दोनों साइड की पोजीशन बना के, बहुत समझदार होते हैं साइडवेज यार। गोरे लोग फूड डालो राशन शासन करो वाला हिसाब किताब है, ये गोरे हैं, हम ब्राउन है बेचारे भाई। और प्रोपराइटर्स भी अपनी कंपनी है, थोड़े अमीर आदमी है लेकिन है तो अपने ही भाई ना। प्रोपराइटर्स हैं घनघोर बेरिश। लेकिन रिटेलर की खासियत क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना रिटेलर की खासियत क्या है। रिटेलर की खासियत है कि अगर हमारे वो देखा होगा ना ट्रक ड्राइवर भाई हाथ में लाल तरबूज लेके बोल रहे हैं लाल है लाल है लाल है लाल है लाल है, लेकिन वो लाल को क्या करते हैं, होल्ड, उम्मीद नहीं हारते, और क्या करते हैं उसको, एवरेज। ठीक है, तो कल जो गैप डाउन होने वाला है ना, थोड़ा सा पैनिक देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन खुलने के बाद मुझे लगता है रिटेलर करेगा एवरेज और मार्केट को दोबारा इसी प्राइस के ऊपर लेके आया जाएगा जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है एटलीस्ट, क्योंकि रिटेलर्स अपनी फंसी हुई पोजीशंस को एग्जिट कर सके, वरना रिटेलर बहुत कटेगा भाई। 5 लाख से ऊपर नेगेटिव पोजीशन है, अरे सॉरी हाँ 4 लाख के आसपास पॉजिटिव पोजीशन है, 4 लाख, तो ये एवरेज जरूर करेगा। और ये कल की डेट में ना डेटा देख लेना 6 लाख से अबव हो जानी चाहिए। अगर मार्केट नहीं उठती है ऊपर की तरफ, मतलब अगर उठी एकदम ग्रीन कैंडल बना के एकदम फास्ट भागे, तो ऑफकोर्स रिटेलर एवरेज करके उस सेम डे पे निकल जाएगा, तो डेटा में उतना फर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मार्केट पूरा दिन कल नेगेटिव रहती है और नेगेटिव ही क्लोज होती है, मतलब आज के क्लोजिंग लेवल के नीचे, तो ये नंबर ना कम से कम 6 लाख के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज रिटेलर एवरेज तो करने वाला है। तो मार्केट ज्यादा नहीं गिरने देगा, मार्केट रिटेलर ऊपर लाने की कोशिश करेगा। और रिटेलर की पावर ऑलरेडी सबको जो है वो पता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, विच ऑल्सो सपोर्ट्स आवर थ्योरी। क्या, गैप डाउन, ग्रीन कैंडल, बुल 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 बुल, ऊपर की तरफ के टारगेट, सही है, ठीक है, सपोर्ट करता है डेटा, बिल्कुल वेरीफाई करता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं साफ साफ बोलता हूं भाई, क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब जब तक ये चीज चार्ट के ऊपर कंफर्म ना हो जाए, मतलब एक यहां पर ग्रीन कैंडल बने 15 मिनट की, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के लॉजिकल तरीके से ट्रेड लेंगे यहां तक के लिए, और उसके ऊपर के जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उसके लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन जब तक ग्रीन कैंडल ना बने बाय मत करना। ठीक है, सेलिंग कहां पर होगी, सेलिंग होगी ओनली एंड ओनली हमारे लेवल्स के नीचे। कौन सा लेवल बनता है ये मैंने आपको बताया, ये लेवल है नीचे, इसके नीचे सेलिंग होगी। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 24,680 24,680 के लेवल के नीचे अगर मार्केट जाती है, तो मार्केट इस रेड लाइन तक आनी चाहिए, विच इज 24,560 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का फॉल, एक शार्प फॉल देखने को हमें जो है मिल सकता है, बट मुझे लगता नहीं है, मार्केट यहाँ से घूम जानी चाहिए, इसको ग्रीन बना दूंगा। ठीक है, घूम जानी चाहिए हमारे लेवल्स के आसपास से। ये लेवल अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर लूंगा, अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं फ्री ग्रुप में ही दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, और किसी ग्रुप में नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे, इसी ग्रुप में जुड़ जाओ, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि सबको फायदा हो सके। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।